हमारी आरएस मुख्य परीक्षा है उसको आगे करवाने के लिए बैठे हैं सारे छात्र, और सब ने प्री पास करके आए हैं। हम किसी कोचिंग की तरफ से नहीं है, किसी राजनीति प्रेरित नहीं है आंदोलन। हमारी मांगे जायज़ है, हमें टाइम चाहिए। यहाँ पर कम से कम 5,500 स्टूडेंट है जो कर्मचारी थे, जो मुख्य परीक्षा देने वाले स्टूडेंट है वो कर्मचारी थे सरकारी, और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी चुनावों में, और उस टाइम से उस कारण उनको टाइम नहीं मिल पाया। और कम टाइम, जब मेंस में कम टाइम देते हैं ना, इस पे संदेह होता है। और उसके बाद में एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में 16 जून को ही डेट आ जाती है कि आपका 28 और 27-28 तारीख को जनवरी को एग्ज़ाम होगा। अब 4-6 महीने 7 महीने पहले डेट कैसे आ जाती, जब तक आरपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया था। और जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब सीपी जोशी जी ने कहा था कि हम आते ही आरपीएससी भंग करेंगे। आप आरपीएससी भंग मत करो, आप कुछ चेंज करो, आपकी मर्जी है, वो संवैधानिक संस्था है। हम तो यही छात्र यही चाहते हैं, जो भ्रष्ट संस्था थी वो 2 महीनों में कैसे दूसरी धुल गई। 2 महीनों के अंदर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, कौन से कर्मचारी चेंज हो गए? पेपर बनाने वाले वही है, चेक करने वाले वही है, वही इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो कैसे हो गया? कम से कम सर 3 महीने चाहिए। हाँ, मेंस में वो कह रहे हैं कि हम यूपीएससी के तर्ज पे करवा रहे हैं। यूपीएससी 1 साल पहले कैलेंडर जारी करता है, 1-1.5 साल पहले कैलेंडर जारी, उनका सिलेबस फिक्स होता है कि आपको यही पढ़ना है। तो पहले वो मेंस की पढ़ते हैं हम, उसके बाद में प्री की तैयारी करते हैं। प्री की तैयारी में टाइम कम लगता है, और फिर मेंस की, अब ये मेंस में दे रहे हैं टाइम कम, इंटरव्यू करवा रहे हैं 1 साल से, और उस भर्ती को 3 साल में पूरा करवा रहे हैं। तो इनको क्या जल्दबाजी है इतनी कि 3 महीनों में ये करवा के रफा दफा करना चाहते हैं? हाँ, देखिए सर, हम यहाँ पे आरएस मेंस पोस्टपोन करवाने के लिए बैठे हैं, और ये जब तक पोस्टपोन नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। हमारी सीएम से सिर्फ एक ही आग्रह है, एक ही हम उनसे गुहार कर रहे हैं कि आरएस मेंस से हमें टाइम चाहिए। क्योंकि अगर आरपीएससी हमें कहती है कि यूपीएससी की तर्ज पर हम पैटर्न निकाल रहे हैं, तो यूपीएससी की तर्ज पर निकाल रहे हैं तो 1 साल पहले हमें बता देना चाहिए था ये सब चीज़ें। मेन प्री होने के बाद हमें बताया जा रहा है, और 2.5 महीने का टाइम दिया जा रहा है। आरएस मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, पूरा पढ़ना होता है, और उसके बाद उसका रिवीजन और आंसर राइटिंग भी करनी होती है। और सबसे बड़ी बात, हम कोचिंग माफिया नहीं है, हम एस्पिरेंट हैं जो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं ताकि हमें टाइम दिया जाए। देखिए सर, हमारी सीएम साहब से भी वार्ता हुई है, विधायकों से भी बात हुई है, सभी ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं कर रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सीएम साहब युवा शक्ति से ही चुनाव जीत कर आए हैं, तो इस टाइम उन्हें चुनाव जीत कर आए हैं, तो हमें भी उनका सपोर्ट चाहिए, और हमें सपोर्ट देना पड़ेगा अब उनको। ये हम यूपीएससी के अंदर भी मेंस का जो परीक्षा होती है उसके अंदर 3 से 4 महीने का टाइम होता है, और आपके पास भी 3 से 4 महीने का टाइम होता है। पर यूपीएससी उसमें इतनी निरंतरता है कि 2025 या 26 के अंदर भी अगर उसका अगर कोई भी हमें शेड्यूल नहीं पता, तब भी हमें पता है कि जून में प्रीलिम्स होता है और सितंबर के लास्ट के अंदर मेंस होता है। पिछले 6 महीने पहले ही हमें पता पड़ गया था कि 20 सितंबर को मेंस होने वाला है, तो हम पूरी एक तैयारी के साथ उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन होती है, उसके बाद प्रीलिम्स की, और उसके बाद जब प्रीलिम्स से 3 महीने पहले बचते हैं तो हम मॉक टेस्ट देते हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद में 3 महीने तक सिर्फ मॉक टेस्ट दिया जाता है, क्योंकि ये रिटर्न पेपर है। और प्रीलिम्स तो हमने निकाल दिया क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे ओवरलैप करता है, लेकिन मेंस का सिलेबस किसी से भी ओवरलैप नहीं होता है। 3 महीने में प्रिपरेशन करना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा समझ लो। उसके बाद में हमारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, तो कम से कम 6 महीने चाहिए। ये एकदम से उठते हैं, इनकी कोई भर्तियाँ नहीं होती टाइम पे, पेपर इतने लीक हो रहे हैं, कोई पता नहीं रहता है कि एग्ज़ाम आने वाला है नहीं आने वाला है, और 3 महीने के अंदर बोलते हैं कि एग्ज़ाम दो। और इनको इतनी हठधर्मिता है, इतने ज़्यादा हम पिछले 1 महीने से इतने मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ाने को, और इनको कुछ पता नहीं है। ये अभी मेंस करा देंगे, इंटरव्यू का कुछ पता नहीं, इंटरव्यू कब कराएंगे, रिजल्ट कब निकालेंगे। अभी उनकी अभी जो रिजल्ट निकला है उनका 2021 वालों का, अभी नवंबर के अंदर जाकर के रिजल्ट निकला है, उनकी आगे कब नियुक्ति होगी किसी को कुछ पता नहीं। पर पता नहीं इनकी क्या है कि नहीं, हम तो 20 दिन में ये करा के रहेंगे। मांग यही है कि एग्ज़ाम को लेके प्री भी एक तो अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी दिन से था नहीं कि कब आएगी वैकेंसी। जैसे वैकेंसी आई, इन्होंने डेट नहीं दी। प्री के बाद मेंस की डेट दी, उसमें भी 3 महीने, मतलब टाइम चाहिए इसके लिए, मेंस की तैयारी के लिए। और काफ़ी लोग मेंस में वो होते हैं जो ऑलरेडी सर्विस में है, जो किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, तो वो इस साल इलेक्शन था, ड्यूटी पे थे, तो उनको टाइम मिला नहीं है, तो वो फ्री हुए हैं। चाहिए प्री के बाद 3 महीने मिले हैं, मिनिमम 3 महीने काफ़ी होते हैं अगर सब पहले से शेड्यूल हो, कि पहले से 1 साल पहले से पता हो प्री कब होगा, मेंस कब होगा। पर अनएक्सपेक्टेड अचानक से प्री की डेट आती है, फिर अचानक से प्री के बाद मेंस की बताते हैं,
प्री के पहले सब अगर क्लियर हो, कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा। अभी ये प्री करवा लिया, मेंस करवा लेंगे, इंटरव्यू का पता नहीं। तो या तो सब कुछ शेड्यूल होना चाहिए ना, वही मांग है बस। काफ़ी कोशिश कर लिए, पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुन रही है। सुनना तो चाहिए। सरकार से हर मंत्री से वार्ता होगी है, मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी है, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी का बोला, उनसे जाके बात कीजिए। अब वो राजस्थान के हालात से थोड़ी उनको पता है कि यहाँ के कैसे हालात है, वो तो मुख्यमंत्री ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो उनको मैटर सोल्व करना चाहिए। बट क्यों नहीं कर रहे पता नहीं। अब यहाँ वो इसको राजनीति या फिर ऐसे कोचिंग माफिया का नाम देके मतलब वो डिसमिस करना चाह रहे, पर ऐसा नहीं है। आज तो सब वही लोग हैं जो चाहे मेंस के उनके एडमिट वो देखो, प्री का रिज़ल्ट देख लो, सब वही है जो मेंस दे रहे हैं। देखो हमारी मांगे बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा मांग नहीं रहे सरकार से। हम तो सीधी बात है कि हमें 3 महीने या 4 महीने का एक्स्ट्रा समय दे दिया जाए, और ये जायज़ मांग है, इसमें कोई हम दो राय नहीं। आप देख लो, ये सिलेबस है, कम से कम 7 से 8 दिन तो सिलेबस पढ़ने में लग जाते हैं, और इस सिलेबस के हिसाब से आप 3 महीने में एक बार कवर नहीं कर सकते। जबकि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ता है, उसके लिए आपको कम से कम 7 से 8 रिवीजन चाहिए, तब जाके चीज़ें रिकॉल होती है, और वो आप 3 महीने में कवर नहीं कर नहीं सकते। अब ये कहते हैं कि भाई 3 महीने सब जगह देते हैं, 3 महीने सब जगह, चलो ठीक है, यूपीएससी भी देता है, लेकिन यूपीएससी का आज मेरे को पता है कि 26 मई 2024 को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, और 20 सितंबर 2024 को यूपीएससी का मेंस है। ये मेरे को आज पता है, 1 साल पहले तक। तो ये बात करो, आप कैलेंडर जारी कर देते, हम उस हिसाब से तैयारी करते। आप 3 महीने में अचानक वो देते हो, और नोटिफिकेशन 3 महीने में आप मेंस दे दिया, 3 महीने प्री दे दिया, और 3 महीने में आप मेंस करा रहे हो। पर ऐसे बच्चे समझ नहीं पाते ना। आपको भी पता लगता है कि सिलेबस कितना वास्ट है, जो तैयारी कर रहे हैं और जो पेपर बना रहे हैं और जो आरपीएस में बैठे हैं उनको भी पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, 3 महीने में कवर नहीं हुआ। ये तो वही बात होगी, जो बंदे पिछले दे रखे वो अपनी रैंक सुधारेंगे। रैंक सुधार आंदोलन सा हो गया, ये कोई मेन बात है नहीं। सारे फ्रेशर बच्चे, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और कुछ जगह लोगों के पास खबर जून में पहुंच गई कि भाई 27-28 जनवरी को होगा एग्ज़ाम, ये हमें नहीं पता। सरकार से देखो सब बार, तो सरकार से मंत्रिमंडल हमारा इतने दिनों से मिल ही रहा है, मंत्रिमंडल से मिल लिए, हम सीएम साहब में मिल लिए, सीएम साहब भी हमको सीएस साहब के पास भेजते हैं। एक बात बताओ, हमने सीएम साहब को चुना या सीएस साहब को? मुख्य सचिव साहब से हमारा क्या वास्ता? सीएम साहब के पास से पावर है, वो उनको आदेश दे कि भाई आगे कार्रवाई करो। बच्चे परेशान हो रहे हैं, लड़कियां परेशान हो रही है, सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो ये तो उनके हाथ में पावर है कि भाई आप उसको आगे करो या ना करो। बच्चों की कम से कम बात तो सुनो। आप तो बस कहते हो सीएस साहब के पास जाएगा, सीएस साहब खुद नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हम आरएस मेंस को आगे बढ़ाने के लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। एक तरीके से सरकार से हमारी मांगे हम मनवाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। क्योंकि इतिहास में आज दिन तक जितने भी आरएस मेंस के पेपर हुए, उनमें सबसे कम टाइम इस बार मिला है। इतने से कम टाइम में 24 से 25 सब्जेक्ट है, उनको हम बिल्कुल कवर नहीं कर सकते। मतलब पढ़ना तो छोड़ो, हम उनका रिवीजन भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जैसे मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और हमारी ड्यूटीज़ लगी थी चुनाव में, तो उस वजह से हमारा 1.5 मंथ तो वहीं चला गया। तो उसकी वजह से हमें 3 महीने का टाइम भी पूरा नहीं मिला, सिर्फ 1.5 महीने का टाइम मिला है। तो इतने कम टाइम में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? आरएस मेंस में समय चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को हम अपनी डिमांड्स रख चुके हैं। गवर्नमेंट ने हर जगह बोला है कि हाँ हम सुधार कर रहे हैं। इसके चक्कर में हमारा तो ये मेंस हो जाएगा और उसके बाद आप सुधार करते रहो। हम लोग आपकी सुधार के चक्कर में बलि पे क्यों चढ़े? आपको सुधार करना है तो अभी करो ना। मेहता साहब से हमने रिक्वेस्ट कर ली, आरपीएससी को लेटर पोस्ट कर दिए कि सिलेबस के लिए 3 महीने सफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट को सबको दे दिया, सबने बोला 99 डेज़ का टाइम मिलता है। बट बाकी क्या होता है कि हर बार रिपीटर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो कोर्ट से कैसे केसेस वगैरह में फंस के अपना टाइम निकलवा लेते हैं। बट इस बार हमने कोर्ट से नहीं, सरकार से डायरेक्ट डिमांड करी, क्योंकि 21 का जो अटेम्प्ट था उसमें गवर्नमेंट हमारे साथ में थी, तो हमको लगा बीजेपी गवर्नमेंट सुनेगी अच्छे से। बट सेम ही वही कांग्रेस और बीजेपी का सेम ही पैटर्न चल रहा है, कोई सुन तो रहा नहीं है। हाँ, आश्वासन सब दे रहे हैं, बट डेट कोई पोस्टपोन लेटर नहीं दे रहे हैं। आरएस मेंस को आगे बढ़ाने के लिए, डेट को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो भी सारे विद्यार्थी हैं। जहाँ पर सरकारें बोलती हैं कि जो छात्र हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं, जब भविष्य के साथ ये ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है तो फिर आगे क्या होगा? जहाँ आप देश के विकास की बात कर रहे हो, जहाँ आरएस मेंस जैसी तिथि को बढ़वाने के लिए छात्रों को अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार भी अब कोई भी काम शुरू करती है 100 दिन की योजना कार्य रूप लेके चल रही है, तो कम से कम 3 महीने का तो समय विद्यार्थी को चाहिए।